Okay, we have completed the VBT valence bond theory. Now we will see limitation of valence bond theory. Okay, so first limitation is it does not explain high spin and low spin nature of complexes, or in other words you can say strong field and वीक फील्ड लिगेंड्स. ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड हमने लिगेंड्स को क्लासीफाई किया था एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड. ओके, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग और अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया था हमने. किस में पेयरिंग होता है और किस में अनपेयर होता है. सी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड pairing occurs. Okay, when complex formation takes place the electrons will pair. Okay, in weak field ligand they are poor electron donor and pairing is not occur here. Okay, electron pairing is not occur means inner orbital complexes and outer orbital complexes are formed due to strong and weak field ligand. Okay, सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें इनर डी ऑर्बिटल जो है हम यूज़ करते थे D2sp3 का ऑक्टाहेड्रल का जो था DsP3 है सी D2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए. ठीक है, इफ़ outer d orbital is using for formation of complex then hybridization will be sp3d2. okay, so d का जो डिफरेंस है inner orbital complexes में and outer orbital complexes में. so pairing जब भी होगा ligand का तो वो किस में होगा, strong field ligand है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा. ओके, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो द सब्सटेंस और द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक. ओके, diamagnetic. In if all electrons are paired or no unpaired electrons are present then no unpaired electron are present then substance is paramagnetic. And when one unpaired electron or more than one unpaired electrons are present the substance is diamagnetic. Okay, so what are limitation now. so first limitation जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड और इनर ऑर्बिट लिगैंड को डिस्टिंग्विश नहीं किया है. ठीक है, कि ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है, वो लिगैंड वीक फील्ड क्यों है, उस किस बेसिस पे उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड को. तो ये डिस्टिंग्विश जो है VBT ने नहीं बताया. सेकेंड इज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, कलर्स के बारे में हम CFT में पढ़ेंगे, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. Third is the structure of complexes predicted from VBT would not always match necessarily with those determined from experiment. Okay, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से हमने नेचर निकाला है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पेयरिंग है, होगा नहीं होगा, तो ये जो है एक्सपेरिमेंटली अलग है और थ्योरेटिकली अलग है. ठीक है, VBT के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल ऐसे. तो टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज in VBT, that is valence bond theory, the crystal field theory has been proposed which has widely been accepted. Okay, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है VBT में इतने जो लिमिटेशन है वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सॉल्व होते हुए देखेंगे. तो क्रिस्टल VBT के अकॉर्डिंग जो है लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग. ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ligand between ligand and central metal atom. These are assumptions of VBT. And the vacant d orbitals and also s and p orbitals are involved. Okay, for hybridization के लिए inner orbital and outer orbital complexes are formed. Okay, these all are the assumptions of VBT. और इसमें हमने ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल एंड एक स्क्वायर, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल देखें. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी is based on following assumption. First assumption or first point is the ligands are treated as point charges. Okay, the interaction between metal ion and ligand is purely electrostatic and there are no orbital interaction between metal and ligand. Okay,
इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है उस बेसिस पे जो है इसमें बॉन्डिंग होगी सेंट्रल मेटल एटम में एंड लिगैंड में। यस, वीबीटी में जो था प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनर्स थे वो लिगैंड्स थे, बट इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ओके, कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, और इसमें जो बात सिर्फ ऑर्बिटल की, जिस ऑर्बिटल की बात की वो डी ऑर्बिटल है, ओनली डी ऑर्बिटल। ओके, इसमें एस और पी का कोई रोल नहीं बताया CFT में, डी ऑर्बिटल का, दैट इज डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, dx² y² dz² dxy dyz and dzx have same energy, okay, and they are degenerate। अगर सबकी एनर्जी लेवल जब है सेम हो तो उसको हम डीजनरेट बोलेंगे। सेकेंड, when ligands approach the metal ion they create crystal field around the metal ion। okay, थोड़ा सा क्या होगा, रिपल्शन एनर्जी लेवल हाई होगा जब भी लिगैंड अप्रोच करेगा टू द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, इट वेर सिमेट्रिकली द degeneracy of d orbitals remain intact. Next, usually the field created is not symmetrical around the degeneracy is destroyed. The d orbital thus split into two sets, namely dxy, dyz and dzx और xz। ओके, क्या होता है, लिगैंड जब भी अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो फर्स्ट जो रहते हैं वो एक एनर्जी लेवल पे होंगे डी ऑर्बिटल, जब तक लिगैंड अप्रोच नहीं करेगा। ओके, आफ्टर अप्रोचिंग द लिगैंड्स, तो ये डी ऑर्बिटल्स जो है दो लेवल में और दो सेट में जो है स्प्लिट होते हैं। फर्स्ट सेट जो होता है वो dxy, dyz एंड dzx, 5 डी ऑर्बिटल, 3 and 2 का सेट बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेट है दैट इज dx² - y² एंड dz² एक सेट में आते हैं, उसको हम EG बोलते हैं दोनों को मिला के। ठीक है, और ये 3 ऑर्बिटल्स को हम T2G बोलेंगे, T2G एंड EG। तो ये क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन जब लिगैंड जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है अट्रैक्शन होता है, एनर्जी लेवल हाई होता है, तो ये एनर्जी जो है स्प्लिट होती है दो इसमें। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पे कुछ ऑर्बिटल अपने आप को पुट करते हैं, नीचे लोअर एनर्जी लेवल पे रखते हैं। ठीक है, दीज टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल नाउ हैव डिफरेंट एनर्जीज। द सेपरेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। ओके, उसको हम डेल्टा ओ से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बोलते हैं डेल्टा। ओके, दैट इज CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और CFSE इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे, जो एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, T2 एंड EG के बीच में। ओके, नेक्स्ट जो है द डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। ओके, अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो डेल्टा ओ में मतलब T2G और EG में क्या एनर्जी डिफरेंस होगा। ओके, वो हम डिटेल में भी एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे देखेंगे। ओके, द लिगैंड्स आर देन क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड। सी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आर दोज इन विच डोनर एटम्स आर कार्बन, नाइट्रोजन एंड और फॉस्फोरस। C, Cn-, Nc-, CONH3, EDTA, ethylene diamine are considered to be strong field ligand. They cause larger splitting of d orbitals and pairing of electron is favored. Strong field में pairing होता है, पेयरिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्यों होता है वो देखेंगे, और वीक फील्ड में अनपेयरिंग, मतलब वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर क्यों होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसमें एनर्जी लेवल जो है दो सेट्स में EG और T2G सेट्स में एनर्जी लेवल जो है बहुत ही एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी गैप इंक्रीज होने की वजह से डी ऑर्बिटल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, पेयरिंग होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है। नेक्स्ट, अगर वीक फील्ड लिगैंड्स है तो वीक फील्ड लिगैंड्स में क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड्स आर दोज इन विच डोनर एटम्स आर हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, in case of these ligands this parameter delta O parameter is smaller compared to energy required for the pairing of electrons, which is called as electron pairing energy. The ligands then can be arranged in order of their increasing field strength as C, इस तरह से उसको अरेंज किया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड
और सबसे वीक लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड में स्प्लिटिंग कम होगा तो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग एनर्जी जो है, पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जब पेयर करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो दैट इज़ पेयरिंग एनर्जी। ओके, और स्प्लिटिंग मतलब दो ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज़ डेल्टा से हम उसको डिनोट करते हैं। ओके, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 6 लिगैंड। पहले हम अजम्पशन देखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। लिगैंड्स अप्रोच द मेटल आयन अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई एंड जेड। एज द लिगैंड्स अप्रोच द मेटल आयन द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिजॉल्व। सी, पहले हम डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सबके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जो एक्सिस पे होते हैं ना, जो एक्सिस पे होते हैं दैट इज़ डी जेड स्क्वेयर। जेड एक्सिस पे जो ऑर्बिटल होगा डम्बल शेप, ओके, दैट इज़ डी जेड स्क्वेयर। ओके, एंड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर पे वो भी एक्सिस पे होगा। ओके, अलोंग द एक्सिस। सी, एक ऑर्बिटल इधर और इन बिटवीन द एक्सिस, ओके, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, तो दैट इज़ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये जो है 5D ऑर्बिटल्स है। ये जो 2 सेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, EG, दैट इज ओके EG। और ये 3 सेट्स को, 3 ऑर्बिटल को जो एक्सिस के बिटवीन में प्रेजेंट है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे T2G। ओके, तो ये 2 याद रखना है आपको, जेड स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आर प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस, अलॉन्ग दी एक्सिस। ओके, और दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, ओके, डम्बल शेप में। अब यस, सबसे पहले हम शेप देखते हैं, शेप और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, DsP3। ओके, अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है तो आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा था sp3d2। ओके, इस तरह से हम करेंगे। स्क्वायर प्लेनर के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज़ dsp2। ट्राइगोनल बायपिरामिडल के लिए sp3d, ट्राइगोनल बायपिरामिडल का। और यस, डी ऑर्बिटल जो यूज़ होंगे इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज़ होंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, इसके लिए जो डी ऑर्बिटल है वो दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हमने 2 सेट्स एक्सप्लेन किया कि कैसे है T2G और EG। अब किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, T2G एंड EG के बीच में 2 सेट्स है। तो ऑक्टा, पहले हम CFT पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में EG और T2G में किसका एनर्जी लेवल और एनर्जी गैप कितना होता है, किसका एनर्जी लेवल क्या होता है। ठीक है, सी, ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल है, यस, और हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, और ये 2 डी ऑर्बिटल यूज़ होने वाले। तो इसका ज्योमेट्री, इसका शेप कैसे होगा, सेंटर में मेटल एटम, ओके, और इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक स्क्वायर है, यस, और स्क्वायर के अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एक लिगैंड होगा। ठीक है, ये एक ऊपर साइड जा रहा है और नीचे साइड जा रहा है, और ये जो है 4 कॉर्नर्स पे 4 लिगैंड्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड 6, मतलब L6 मतलब L इज़ फॉर लिगैंड, M इज़ फॉर सेंट्रल मेटल एटम। तो हम कंसिडर करते हैं दिस डायगोनल, ओके, इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, एंड द स्ट्रेट लाइन, द एक्सिस passing through the metal atom, or in the center it is z axis. Okay, so x, y and z. तो x के जो सामने वाला एक्सिस है दैट इज x डैश, y के जो अपोजिट में दैट इज y डैश, एंड x के जो अपोजिट में दैट इज x डैश, z के अपोजिट में z। तो ये 3 एक्सिस है। ठीक है, 3 एक्सिस है। अब लिगैंड, इसमें क्या होता है ना, डीजेनरेसी ऑर्बिटल, जब एनर्जी लेवल सारे डी ऑर्बिटल का सेम होता है लिगैंड अप्रोचिंग से पहले, तो ये सारे ऑर्बिटल अपने आप को एक ही एनर्जी लेवल पे रखते हैं। ठीक है, इस तरह से अरेंज करते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ओके,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये होता है, ठीक है। जैसे ही लिगैंड अप्रोच करेगा, ठीक है, लिगैंड जैसे ही अप्रोच करता है तो एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है मतलब स्प्लिटिंग होती है, और dx² - y² एंड dz² हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। और स्प्लिटिंग के बाद जो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं वो T2g होते हैं, दैट इज dxy, dyz एंड dxz, ओके। Eg वाले ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स वो हायर एनर्जी लेवल पे होंगे, ओके, और T2g वाले 3 ऑर्बिटल्स वो लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे। मतलब इसके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, Δ0, ओके। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके। ये 5 ऑर्बिटल 2 सेट में डिवाइड हो रहा है 3 और 2 के, ओके। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में Eg जो होता है इसका एनर्जी लेवल हाई होता है, T2g का एनर्जी लेवल लो होता है, ठीक है। अब Eg का एनर्जी लेवल हाई क्यों होता है, क्योंकि ओके सी दिस d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस, ओके। तो लिगैंड जब भी अप्रोच करेगा, हम लिगैंड को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ये एक्सिस पे, हर एक एक्सिस पे लिगैंड, 6 लिगैंड, ओके। तो लिगैंड जब भी अप्रोच करेगा मेटल एटम की तरफ वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा, सी मेटल की तरफ जब भी अप्रोच करेगा वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा, ओके। अब लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और एनर्जी इंक्रीज होगा। तो एनर्जी वही ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज होगा जिसमें जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, और एक्सिस पे कौन है, Eg, तो इसीलिए एनर्जी हाई हो रहा है Eg का, ओके। और द ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, ओके, दे आर प्रेजेंट एट लोअर एनर्जी लेवल्स, ओके, बिकॉज लिगैंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, ओके। और यहाँ पे लिगैंड्स और मेटल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी लेवल यहाँ हाई होगा, ओके। सो एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से Eg पे जो है, Eg के जो सेट्स है वो हायर एनर्जी लेवल पे, ओके, ठीक है। तो ये एक्सियल हम उसको बोलते हैं, एक्सिस जो है सेंटर से पास हो रहा है, स्क्वायर है और 6 लिगैंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो था थोड़ा सा, अब ये आउटलाइन है स्ट्रक्चर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, D2g Eg ऊपर की होता है, T2g नीचे क्यों होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ओके। अब पेयरिंग एनर्जी हमने पढ़ा था, पेयरिंग एनर्जी एंड यस, पेयरिंग क्यों होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में और वीक फील्ड लिगैंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पेयरिंग क्यों नहीं होगा। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल अगर d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1 2 3 4 5, ओके। ओके यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिया है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं D5 का, ओके। D5 अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो Eg सेट जो है हायर एनर्जी लेवल पे और T2g सेट्स लोअर एनर्जी लेवल पे। तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये फर्स्ट जो है हर एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक इसमें फिल करना है हमको, ठीक है। उसके बाद पेयरिंग करना है, 7 है तो पहले 1 2 3 4 5, देन 2 बचता है तो 1 और 2, लास्ट में हम पेयरिंग करेंगे, ओके। पेयरिंग बाद में होगा, पहले जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा। बट सी हाई स्पिन के केस में, लो स्पिन के केस में क्या हो रहा है कि पहले पेयरिंग होता है, यस, सी फर्स्ट पेयरिंग इज अकर, यहाँ पे हंट्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट पेयरिंग इज अकर। अगर पेयरिंग नहीं होता तो ये ऊपर वाले सेट में भी इलेक्ट्रॉन जाते थे, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए लाइन्स, सी यस, 3 और 2, 6 नहीं आएगा, ये लाइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग होना चाहिए था पहले, यस। तो फर्स्ट यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है, सी अगर ये 2 ऑर्बिटल है Eg एंड T2g, इसके बीच में अगर गैप, एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं करेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, ओके। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो पहले 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3
4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में यही पे सारे इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में होता है क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो वो इजीली फिल नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट वीक फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगा? वीक फील्ड लिगैंड के केस में 1 2 3 4 5। ओके, मतलब ये एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली हम ईजी सेट में पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते तो हम पेयरिंग करेंगे, पहले सारे ऑर्बिटल्स फिल करेंगे। ओके, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो पेयरिंग जो है बाद में होगा। ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में फर्स्ट पेयरिंग होगा। तो ये जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्प्लिटिंग, एनर्जी स्प्लिटिंग को लेकर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगैंड को एक्सप्लेन किया है। सी, these are higher energy sets orbital, lower energy sets orbital. okay, 10 dq इसमें होता है एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है को डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, एनर्जी स्प्लिटिंग क्या होता है। ओके, नाउ विथ क्लोजर अप्रोच ऑफ लिगैंड अलोंग द एक्सिस द डबली डीजनरेट x square minus y square z square that is Eg orbital experience large repulsion than the triply degenerate that is T2G orbitals, triply degenerate as shown in figure. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा तो वो रिपल्शन का केस होगा तो हायर एनर्जी में जाएगा। ओके, the delta O parameter is equal to 10 dq units of splitting T2G and Eg levels. For electronic configuration D1 2 3 n electrons occupy T2G orbitals and obey the Hund's rule. For electronic configuration of D1 D2 D3 and D8 9 10 the high spin and low spin configuration cannot be distinguished. Only the electronic configuration D4 to D7 render the high and low spin complexes. These are the depreciated. Okay, see 4 से 7 के लिए। okay, so इसके बाद जो बचता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और स्मॉल एक टॉपिक है एप्लीकेशंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके,